नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां आज हरदा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरदा आए। उन्होंने हरदा में चल रहे स्वदेशी मेले में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो देश में वीबीजी रामजी योजना के नाम से नई शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस योजना से पहले जो चल रही योजना में 100 दिन का कार्य दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन मजदूर परिवार को कार्य दिया जाएगा, जिससे वो सशक्त बनेंगे। और इस योजना का हर 6 महीने में सोशल ऑडिट होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार रुकेगा। शिकायत निवारण के लिए मनरेगा में कोई समय सीमा नहीं थी, जबकि वीबीजी रामजी में निश्चित समय अवधि के साथ डिजिटल निगरानी होगी। वहीं धोखाधड़ी नियंत्रण के लिए आईटी समाधान भी अपनाए गए हैं। मोदी सरकार की योजना के कारण ही ग्रामीण गरीब 25.7% से हटकर 4.86% रह गई है। हर गरीब को रोजगार मिले, यही कानून का मूल आधार है। इस मौके पर पूर्व मंत्री कमल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमेजिया और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी जी ने किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी, इस कानून के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि हर गरीब को सुव्यवस्थित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की कटिबद्धता इस सरकार ने अपने आप ली। वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। दिनांक 10 जनवरी 2026 को ब्रेल लिपि के आविष्कारक महापुरुष लुई ब्रेल की जयंती दृष्टिहीन विकास संघ द्वारा धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि भोपाल महापौर मालती राय और विशेष अतिथि के रूप में पार्षद पप्पू विलास घाड़गे उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हितेश बुलचंदानी सामाजिक कार्यकर्ता ने की। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि श्रीमती मालती राय का स्वागत संघ की संरक्षिका प्रतिभा गजबिये और संघ की कार्यकर्ता लीना राठौड़ ने किया। इसके बाद कार्यक्रम के विशेष अतिथि पार्षद पप्पू विलास ढालके का स्वागत संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी और संघ के महासचिव गवरू राठौड़ द्वारा किया गया। संघ के कार्यकर्ता मथुरा प्रसाद रजक ने आज के संदर्भ में लुई ब्रेल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। तदुपरांत संघ के उपाध्यक्ष मनोहर गजबिये ने संघ के कार्यकलाप पर प्रकाश डाला। समस्त उपस्थित पदाधिकारियों ने नेत्रहीनों के हित में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। अंत में संघ के उपाध्यक्ष जेपी गुप्ता ने मध्य प्रदेश से आए समस्त नेत्रहीनों और उपस्थित महानुभावों का आभार प्रकट किया। आदरणीय हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय श्री तिवारी जी, हमारे उपाध्यक्ष गजबी जी, महासचिव गवरू राठौर जी, अन्य समस्त हमारे कार्यकारिणी सदस्य और आए हुए हमारे दृष्टिबाधित और सभी साथी लोग, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ लुई ब्रेल डे मनाने हेतु उपस्थित हुए हैं। आज का कार्य हमारे लुई जी का जन्म 4 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हमारे भोपाल जैसे शहर की व्यस्तता के कारण कई जगह ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम मनाने का दृष्टिहीन विकास संघ के तत्वाधान में रखा था और महापौर जी इसमें सम्मिलित हुए, अन्य अतिथि महोदय लोग आए और संघ की हमारी जो गतिविधियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया। जैसा कि हमारा संघ लगभग
50 वर्ष से चल रहा है और इस संघ के माध्यम से बहुत लगभग कई दृष्टिबाधितों का उद्धार हुआ और रोजगार में सम्मिलित करवाया। इस संघ के माध्यम से हमारा संघ दिनों दिन निरंतर अपना कार्य कर रहा है और उसी के माध्यम से मैं अपने संघ के अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे दृष्टिबाधितों के लिए अभी कुछ शासन के उसमें कई कार्य पेंडिंग हैं, जो उनको गति दिलवाने का कार्य करवाएं, ऐसा मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा और सभी से यही आशा करूंगा। जैसा कि एक अभी हमारा ई अटेंडेंस का चल रहा है, जो दृष्टिबाधितों के लिए बहुत कठिनाईपूर्ण कार्य है। जो हमारे इसमें नॉर्मल जो लोग परेशान हैं, दृष्टिबाधितों की तो बात ही क्या है। तो मैं संघ के माध्यम से संघ से यही अनुरोध करूंगा कि अपने दृष्टिबाधितों के लिए ई अटेंडेंस की ऐसी कोई व्यवस्था करवाएं कि जो हम लोग अपने मोबाइल से मिस कॉल लगा दें और वहाँ अटेंडेंस। अभी जैसे एक आदेश आया था, 31 तारीख को एक आदेश आया है कि संस्था प्रमुख अटेंडेंस लगाएंगे, उपस्थिति देंगे, लेकिन कई जगह हमारे दृष्टिहीन भाई खुद संस्था प्रमुख हैं, तो वो कैसे कार्य कर सकते हैं। और कहीं कहीं एक शिक्षकी शाला है, कई इसमें कठिनाइयां हैं। इसलिए मैं संघ से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए भरसक प्रयास करें कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि सरलतापूर्व हमारी हाजिरी लग जाए। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमें पूरी तरह से छूट मिल जाए, इसलिए कि हमारे लोगों में भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और दृष्टिबाधितों के लिए हमारे मसीहा लुई ब्रेल जी जो हमें देकर गए, वो हम लोग उसका ऋण नहीं चुका सकते, उनका कर्ज नहीं चुका सकते। इस कर्ज के लिए हमें आने वाली पीढ़ी को हमें भी कुछ देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जिस कार्य में अपन संलग्न हैं, जहाँ भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो बड़े अपने क्षमता अनुसार भरपूर उसे निभाएं। आज हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों में, प्राइमरी शिक्षकों में हमारी बहुत भर्ती होती थी, लेकिन वो हम लोग उससे वंचित हो गए। आज हमारी शासन हमें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। कई ऐसी भर्तियां हैं जो उससे हम वंचित हो रहे हैं और उसका स्थान दृष्टिबाधित लोग ले रहे हैं। और विशिष्ट जो एजुकेशन प्राप्त करके, स्पेशल बीएड करके और स्पेशल डीएड करके, डीएलएड करके उसमें
अधिकांश दृष्टिबाधित लोगों को प्रतिस्थापना दी जा रही है। इसके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जैसा कि हमारे महापौर महोदया मालती राय जी यहाँ उपस्थित हुई और लगभग पिछले वर्ष के और पिछले वर्ष से 25,000 50,000 देने की उन्होंने पिछले वर्ष 25,000 उन्होंने हमें हमारे संघ को उपलब्धि भी करवाए थे और अभी भी 50,000 की घोषणा कर गई। और पप्पू बिलास जी ने भी हमारा भरसक प्रयास किया और आर्थिक सहयोग करवाया। 10,000 विधायक निधि से और इस तरह का और पार्षद महोदय का पप्पू बिलास जी का हमारे संघ के लिए हमेशा 24 आवर्स सहयोग बना रहता है। और जब भी हम लोग आशा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, वो हमारे संघ में कंधे से कंधे मिलाकर हमें सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं पार्षद महोदय के। और मैं चाहता हूँ इसी प्रकार हमें शासन की ओर से, नगर निगम की ओर से, पार्षद महोदय की ओर से और महापौर महोदया जी की ओर से हमें सहयोग मिलता रहेगा। जैसा कि हमने अभी महापौर महोदय से निवेदन किया था कि जो हमारे कार्यालय के लिए कहीं जमीन या अच्छी जगह अच्छा स्थान स्थापित करें कि जो अधिक से अधिक हम लोग कार्यक्रम मना सकें और बहुत अन्य गतिविधियों में भाग ले सकें। दृष्टिबाधितों के लिए अपार हमें व्यवस्था करने की क्षमता हो। दूसरी बात हमने रखी थी कि जो एक विषय कहीं कोई अच्छे चौराहे में ये लुई ब्रेल जी की प्रतिमा का आवरण किया जाए, तो ये इस तरह से मुझे आशा है कि हमारी महापौर महोदया, हमारे पार्षद जी और चंदानी जी सभी लोग सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका, यहाँ लोग आए, सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं भी इस लुई ब्रेल डे के मनाने के लिए हर वर्ष छतरपुर से आता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।